ॐ खड्गं चक्रगदे सुजापपरिघां चूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं सन्ददतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा जो है वो है कन्या राशि पर। 4 तारीख के दिन बात करें, शुक्रवार का अवसर, द्वितीया तिथि, ग्रह परिवर्तन का योग बना रहे हैं और ये परिवर्तन आपके आशीर्वाद से विवाह प्राप्त करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना का अवसर है और ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं। शुक्र के साथ चंद्रमा विराजमान होकर बड़ा सुंदर है। कन्या पूजन कर तो माता पिता का आशीर्वाद लेकर जो भी कार्य करोगे ना, तो इसमें विशेष तौर पर आपके लिए विजय के योग बनने के साथ साथ योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ध्यान रखते हुए कार्य करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। बस क्रोध ज़्यादा ना करें। सूर्य लग्न में चल रहे हैं, मंगल की दृष्टि से है, तो वो अननेसेसरी कहीं ना कहीं आपको अननेसेसरी क्रोध करवाते दिखाई दे रहे हैं। और थोड़ा बोलने में थोड़ा कम ध्यान रखें, कहने से वाणी दोष से भी कष्ट होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो गौ पूजन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। कन्या पूजन करना आपके लिए आशीर्वाद देने वाला रहेगा। 5 तारीख का अवसर शनिवार और तृतीया तिथि है और तीसरा नवरात्र है। भगवती चंद्रघंटा की आराधना करने की तिथि है और ऐसे में ग्रह नक्षत्र यदि आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें तो अनुकूल ही दिखाई देते हैं। ये ऐसे में ध्यान रखना है केवल एक बात का आपको कि जो शत्रु पक्ष है, रोग पक्ष है, रोग का ध्यान रखते हुए कार्य करें। इम्यूनिटी को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा शनि के निमित्त दान करें चीज़ों को, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तिल का दान करें और पीपल के ऊपर थोड़ा तिल अर्पित करने का प्रयास कीजिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। भगवती के निमित्त भी सिंदूर को चढ़ाना इस दिन बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि सिंदूर तृतीया का योग भी इस दिन बनता है। 6 तारीख की हम बात करें, रविवार का अवसर, तृतीया तिथि थोड़ी वृद्धि की तरफ है और चतुर्थी भी साथ में विद्यमान हो गई है, तो चौथा नवरात्र है और ऐसे में कुष्मांडा देवी की आराधना करने का सुंदर अवसर बनता है। गजकेसरी योग का निर्माण हो गया है। शनि बृहस्पति के सम्मुख बिल्कुल चंद्रमा विराजमान हो गए हैं और ये आपके लिए बड़ा सुंदर योग बना रहे हैं। धर्म में जितने रहेंगे, धर्मयुक्त जितने कार्य करेंगे उतने वारे न्यारे। नवरात्र चल रहे हैं, कोशिश करें धर्मयुक्त कार्य करने का प्रयास करें। भगवती पार्वती के साथ, दुर्गा जी के साथ शिव का भी ध्यान करना आपके लिए समस्त रूप से कल्याण के योग बनाने वाला है। ये 2-3 दिन ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं कि जितना भगवती की, शंकर की, दुर्गा की आराधना करोगे उतना बढ़िया आपके लिए। कहीं रुकावट भी चल रही होगी ना, तो उसको विजय प्राप्त करने के निमित्त ये मंत्र जो आप नोट कर लीजिए, जो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा वो आपको अवश्य जप करना चाहिए इस नवरात्र के अवसर पर। कन्या राशि वालों, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जप करें। देवी सूक्त का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये आपके लिए सर्वपूर्वों से कल्याण करने वाला है, भगवती कृपा प्राप्त करने वाला है। ये ग्रह नक्षत्र ऐसे ही गजकेसरी योग का निर्माण है और ये मंत्र हम आपको दे रहे हैं। देखिए बहुत सुंदर रहेगा, आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। यदि हम 7 तारीख की बात करें तो उस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें। सोमवार का अवसर और चतुर्थी और पंचमी तिथि का योग, 5वां नवरात्र, स्कंद माता की आराधना करने का सुंदर दिवस चल रहा है। और ग्रह नक्षत्र जैसा हमने कहा आपके लिए बृहस्पति के सम्मुख बिल्कुल चंद्रमा विराजमान है, लेकिन सूर्य यहाँ अननेसेसरी आपको हर बात पे क्रोध देने के योग बना रहे हैं। बृहस्पति देख रहे हैं फिर भी, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के बावजूद भी शुक्र जो सूर्य है वो अननेसेसरी केतु के साथ विराजमान होकर मन में थोड़े से छोटी छोटी बातों पर क्रोध उत्पन्न करने का योग दे रहा है। तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। इन दोनों सूर्य को जल नित्यपति देने का प्रयास करना चाहिए। यदि हो सके तो दूध का भी दान करें। भगवती स्कंद माता का मंत्र जप करते हुए पूजन करेंगे तो कल्याण के योग बनेंगे। 8 तारीख का अवसर मंगलवार, पंचमी तिथि विद्यमान है और पंचमी तिथि के साथ साथ ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं। विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से जो योग बन रहा है वो आपके लिए मंगल का उपचार भी करना जरूरी है, क्योंकि मंगल इन दिनों सूर्य को और एग्रेसिव कर रहे हैं। दृष्टि डाल रखे हैं मंगल सूर्य के ऊपर और अननेसेसरी रूट कॉज वही है कि मंगल जो है वो थोड़ी सी आपके अंदर उग्रता उत्पन्न करने के योग दे रहे हैं। ऐसे में उग्रता को शांत करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए, वो आपके सर्वप्रकार कल्याणकारी रहेगा। 9 तारीख के दिन बात करें, बुधवार का अवसर, षष्ठी तिथि और इस दिन बृहस्पति वक्री होने के साथ साथ आपकी राशि के अनुसार से धर्म भाव में वक्र गति में कुछ महीनों के लिए उपस्थित हो गए हैं यहाँ पर। और बृहस्पति जब वक्री हो जाते हैं तो कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा चेष्टा युक्त हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपेक्षा करते हैं, बहुत ज़्यादा शक्ति से परिपूर्ण हो जाते हैं।
ऐसे में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और बहुत अच्छा भी करेंगे, लेकिन क्या होता है कि अपेक्षा ऐसी रहेगी, काम इतना होगा, अपेक्षा बहुत ज़्यादा। यानी धर्म में आपने जैसे छोटा सा किसी गरीब को भोजन करा दिया, छोटा सा मंत्र जप कर लिया और अपेक्षा उसमें ऐसी कर ली कि इससे ये भी मिल जाए, इससे ये भी मिल जाए, इससे ये भी मिल जाए। तो कोशिश ये कीजिएगा कि कर्म को सही रूप से करने का प्रयास करें, तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होने के योग बनेंगे। भगवती कात्यायनी की आराधना करने का सुंदर अवसर है और ऐसे में विशेष तौर पर ये ध्यान रखें कि भगवती कात्यायनी की आराधना से कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ के योग बन सकते हैं। थोड़े खर्चे बढ़ने के योग बन रहे हैं इन दिनों। ग्रह नक्षत्र ऐसा दिखा रहे हैं कि जो चंद्रमा का परिवर्तन हुआ है, थोड़ा खर्चे अननेसेसरी के बढ़ाएगा, तो खर्चों पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। भगवती कात्यायनी का ध्यान करते हुए कमल के पुष्प भगवती को अर्पित करें, लाल पुष्प भगवती को अर्पित करें, कल्याण होगा। 10 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है और तुला राशि में बुध का प्रवेश हो रहा है। तुला राशि में बुध का प्रवेश शुक्र के साथ आपके लिए बहुत कल्याणकारी योग बनाने वाला है। और ये शुक्र और बुध दोनों के दोनों जिस प्रकार से द्वितीय भाव में उदय पहुंच गए हैं कन्या राशि वालों के लिए द्वितीय भाव में, यह आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत सुंदर योग बना रहे हैं। नवरात्र के अवसर पे ये सुंदर युति बनी है और ये आपके लिए कई प्रकार के व्यवसाय में लाभ के योग बना सकती है। शांत भाव से काम करना आपके लिए ज़रूरी है। भगवती कालरात्रि का स्तवन करने, शत्रुओं का संहार करने के लिए भगवती कालरात्रि का स्तवन करना सब प्रकार से कल्याण के योग बनाएगा। नवरात्र का शुभ योग जिस प्रकार से बनकर तैयार है, नवरात्र के अंतर्गत माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का अवसर होता है। और ये नवरात्र जो अश्विन मास में आते हैं शारदीय नवरात्र कहलाते हैं और शारदीय नवरात्र समस्त मनोरथ सिद्ध करने के लिए अद्भुत रूप से कहा गया, शास्त्र में उनका व्याख्यान उपस्थित किया गया है। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में कहा गया है कि शरद काल में जो नवरात्र आते हैं, देवी की उपासना करने का पर्व जो आता है, उसमें जो श्रद्धा के साथ भगवती के निमित्त मंत्र जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनके निमित्त भक्ति भाव से उनके समस्त कर्मों को जिस प्रकार से शास्त्र में वर्णित है उनको करते हैं तो उनकी मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में जिस प्रकार से सुंदर पूरे दुर्गा सप्तशती के 9 दिनों में, नवरात्रों के 9 दिनों तक पूरा सुंदर महायज्ञ का सुंदर आयोजन रहता है, सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन रहता है और माँ भगवती के सानिध्य में रहता है। हमारे आश्रम में जो भगवती दुर्गा जी की जो श्री विग्रह उपस्थित है वो मुल्तान से आया हुआ। 1947 में मुल्तान से माँ भगवती का ये श्री विग्रह आश्रम में आया और उस वक्त एक मुल्तान से एक व्यक्ति ये मूर्ति जो बहुत विशाल मूर्ति है और वो लेकर आया और वो भगवती की मूर्ति आज हमारे विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली लक्ष्मी नगर खुरेजी में स्थित विवेकानंद योगाश्रम में उपस्थित है, प्रतिष्ठित है और उन्हीं के सानिध्य में दिव्य यज्ञ करने की सुंदर व्यवस्था रहती है। नवरात्र का सुंदर यज्ञ, माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का ऐसा दिव्य पर्व है कि जो इन नवरात्रों में जो माँ भगवती के सानिध्य में बैठकर उनके मंत्रों से यज्ञ करते हैं, भगवती में दुर्गा सप्तशती में स्वयं कहा गया है कि विशेष तौर पर नवरात्रों के दिनों में जो आराधना करते हैं उनकी समस्त मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। और हमने तो लगातार अनन्य श्रद्धा के साथ भगवती के सानिध्य में पिछले करीब 50 सालों से यहाँ हमारे आश्रम पर जो नित्य यज्ञ चलता है, आप सब भी उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 13 अध्यायों का, नवर्ण मंत्र का साथ साथ यज्ञ चलता है, विभिन्न नवग्रहों का यज्ञ चलता है। आप भी इस यज्ञ में सुंदर रूप से सम्मिलित हो सकते हैं और इस बार नवरात्र का सुंदर योग जो बन रहा है वो विशेष तौर पर बहुत मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए अनुकूल है। और साथ साथ ग्रह योगों का भी प्रभाव जो है इस बार भगवती का जो विशेष तौर पर शास्त्र में के द्वारा वर्णित है, भगवती जो घोड़े पर आरूढ़ होकर हाथ में खड्ग धारण करते हुए भगवती का ये स्वरूप शास्त्र में वर्णित है कि इस पर आरूढ़ होकर नवरात्रों का आरंभ होगा। नवरात्र में भगवती का ये स्वरूप जो है विश्व के लिए शांतिदायक नहीं है और ये दिखाता है कि विश्व में कहीं ना कहीं अशांति के योग बन रहे हैं। और अभी अभी आप देखें कि 2 ग्रहण पड़ के ही चुके हैं और 2 ग्रहण किसी प्रकार भी पृथ्वी के लिए पड़ने एक साथ 15 दिनों में ठीक नहीं माने जाते। और जहाँ जहाँ ये ग्रहण पड़े हैं विशेष तौर पर वहाँ कुछ समय भारी रहेगा। आने वाले समय में कुछ ना कुछ जिस प्रकार के योग बनते दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उपद्रव के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे जीवन में भी हर रोज़ उठापटक बनी रहती है और ऐसे में जीवन बड़ा विचित्र है। और ऐसे में जितना भगवान के सानिध्य में मंत्र जप करने का, प्रभु की आराधना करने का सुंदर अवसर मिल जाए वो सदा मनोकामना कष्टों को दूर करने वाला होता है। और एक बात समझे, हम जीवन की आपाधापी में अपने आप को पता नहीं कहाँ कहाँ व्यस्त रखते हैं। कोशिश करें, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ये बड़ी विचित्र स्थिति है संसार के अंदर कि हम सब भगवान के उस कार्य के लिए आए थे, संसार में आए थे हरि भजन को, और अपने जीवन में किस प्रकार से समस्त कार्यों को करते हैं और केवल भजन का कार्य ही भूल जाते हैं।
कोशिशें करें इस सुंदर नवरात्र पर माँ भगवती का सुंदर सानिध्य लेने का प्रयास करें। और यदि आप स्वयं इस यज्ञ में बैठना चाहते हैं तो आश्रम में जो यज्ञ की सुंदर व्यवस्था है, फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। श्री विग्रह भगवती का आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा। तो आप कोशिश ये करें माँ भगवती का सुंदर यज्ञ में स्वयं भी सम्मिलित हो सकते हैं। और बहुत दूर हैं, नहीं आ पा रहे हैं तो चिंता ना करें, उसके लिए आश्रम की तरफ से सुंदर व्यवस्था ऐसी रहती है कि आश्रम में जो विद्वान ब्राह्मणगण रहते हैं वो भी सब आपके उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आपके नाम से यज्ञ इत्यादि में कर सुंदर रूप से व्यवस्था बना सकते हैं। तो आप स्वयं इस यज्ञ में पधारें, आपकी मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा, कल्याण होगा। नमस्कार।